रूह की कुर्बानी और अल्लाह की रजा। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हमें कुर्बानी का हुक्म क्यों दिया? यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उस मोहब्बत का इम्तिहान है जो हम अपने रब से करते हैं। जब हम एक बेजुबान जानवर को घर लाते हैं, उसे अपने हाथों से चारा खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे उससे एक लगाव हो जाता है। यही वह लगाव है जिसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना सच्चा ईमान कहलाता है। लेकिन क्या हमारी कुर्बानी सही मायनों में मुकम्मल हो रही है? क्या हम जानवर के हक और गरीबों के हिस्से को पहचान रहे हैं? आइए आज जानते हैं कुर्बानी का वह तरीका और वह मकसद जो सीधे हमारे दिल पर असर करता है। कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप उस बेजुबान जानवर को अपने घर लाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जानवर को खिलाया गया हर दाना और उसकी की गई देखरेख सवाब का काम है। जब आप अपने हाथ से उसे चारा खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसकी धूप बारिश से हिफाजत करते हैं, तो अल्लाह आपके इस रहम को देखता है। याद रखें, जिस जानवर की आप कुर्बानी देने वाले हैं, उसके साथ नरमी और प्यार का सलूक करना सुन्नत है। कुर्बानी का असली मकसद ही यह है कि जिस चीज से आपको लगाव हो जाए, उसे खुदा की राह में सौंप दें। जब आप उस जानवर की सेवा करते हैं, तो उससे एक दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। उसी जुड़ाव और अपनी पसंद को अल्लाह के लिए छोड़ देना ही सच्ची इबादत है। जब कुर्बानी मुकम्मल हो जाए, तो इस्लाम हमें मिल जुल कर रहने का बेहतरीन सलीका सिखाता है। गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का हुक्म है। पहला हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, ताकि कोई भूखा न रहे। दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, ताकि रिश्ते मजबूत हों। तीसरा हिस्सा अपने खुद के घर वालों के लिए। कुरान में साफ कहा गया है कि अल्लाह तक न तो उस जानवर का गोश्त पहुंचता है और न ही खून, बल्कि उसके पास सिर्फ आपका तकवा, परहेजगारी और नियत पहुंचती। अगर आपने कुर्बानी तो दी, लेकिन पड़ोस में कोई भूखा सो गया या आपने दिखावे के लिए बड़ा जानवर खरीदा, तो वह रूहानी कुर्बानी नहीं है। असली खुशी तो तब है जब आपके हिस्से से किसी यतीम के घर में ईद की खुशियां मनाई जाएं। इस साल अपनी कुर्बानी को सिर्फ एक रिवाज न बनने दें। जानवर के साथ रहम करें, गरीबों का हक अदा करें और अपने अंदर के अहंकार को कुर्बान। जानवर को चारा खिलाना और सहलाना भी इबादत है। अल्लाह दिल का हाल देखता है, जानवर की कीमत नहीं।